प्रॉब्लम यह है कि खान साहब जब गवर्नमेंट में थे उस वक्त भी वो स्टेट ऑफ डिनायल में थे कि उनकी गवर्नमेंट जाने वाली है, और ये गवर्नमेंट में है तो ये भी स्टेट ऑफ डिनायल में है। इनको लगता है कि हम ताउम्र ये वाली हुकूमत कंटिन्यू कर लेंगे, इनकी खाम ख्याली है। और इन्होंने क्या डिसाइड करना है, इनसे पूछता कौन है कि ये डिसाइड करेंगे? जहां डिसाइड होगा वो देख रहे हैं, और इनको मेरे ख्याल में सुर्ख झंडी दिखा दी गई है, तभी इनकी हवाइयां उड़ी हुई नजर आती हैं। अस्सलामुअलैकुम, वो न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सर इकबाल, मेरे साथ हैं सुमैया रिजवान। हकीकी आज़ादी में बोल, इस वक्त लॉन्ग मार्च जारी और सारी है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। लाहौर से शुरू होने वाला ये मार्च इस वक्त GT रोड के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब गामजन है, लेकिन इस लॉन्ग मार्च को जो पजीराई मिल रही है वो शायद खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और आज नया शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। इतवार से पहले जो पिंडी इस्लामाबाद मार्च में पहुंचना था वो बमुश्किल जेहलम जाकर पहुंचेगा इतवार तक। तो ये वजह यही बताई जा रही है कि स्लो है क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये तादाद न सिर्फ सुमैया पाकिस्तान बल्कि इसका रद्द-ए-अमल बाहर भी नजर आ रहा है। ऐसा ही है। और अभी जिस तरह मुदस्सर ने बताया कि ज़ाहिर आगे बढ़ गया है मामला, लेकिन ज़ाहिर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है ये मामला। हमने लंदन में भी देखा मुदस्सर कि जो वहाँ पर लोग निकले, जो इतना हुजूम बाहर निकल आया, वो पाकिस्तान नहीं था, वो लंदन था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अब मैदान में आ गए हैं और हुकूमत का एक नया प्रोपेगेंडा हकीकी आज़ादी के लंदन में भी चर्चे हो रहे हैं। नाज़रीन, इम्पोर्टेड सरकार के लिए एक मुश्किल घड़ी है। शहबाज सरकार नामंजूर, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दो किनारे। ये पाकिस्तान के किसी शहर में लॉन्ग मार्च के मनाजिर नहीं जो आप देख रहे हैं, बल्कि लंदन में नवाज शरीफ की करप्शन से हासिल की गई रिहाइश गाह इवेंट फील्ड के बाहर पाकिस्तानियों के एहतजाज के मनाजिर हैं। और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद अब इस मकाम पर पहुँच चुकी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अलम बगावत बुलंद करके मैदान में आ गए हैं। और लॉन्ग मार्च अब हकीकी मानों में आवाम की तादाद के हवाले से नाजरीन एक मिलियन मार्च बन चुका है मुझसे। बिल्कुल। और जबकि हर वक्त गुजरते दिन के साथ ही जो है तादाद वो हज़ारों में बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मार्च में शुरका की तादाद में इजाफा हो रहा है, इम्पोर्टेड हुकूमत की धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। कप्तान की हकीकी आज़ादी की पुकार और उस पर लोगों का तारीखी रद्द-ए-अमल हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने की तरफ इशारा भी कर रहा है। बौखलाहट के शिकार हुकूमत का सारा फोकस अब कितने आदमी थे पर है। मरियम नवाज, हिना परवेज भट्ट और दीगर नून लीगियों के बाद अब नवाज शरीफ ने भी लॉन्ग मार्च में शुरका की तादाद कम होने का मन घड़त बयान भी दाग दिया है, जिसमें उनका कहना है कि 10 लाख लाने का दावा करने वाले अभी तक 2000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सके हैं। नवाज शरीफ ने गिनती बिल्कुल ठीक की है, लोग वाकई 2000 हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च में नहीं, उनके अपने घर के बाहर सुमैया लंदन जी। और जहां आजकल वो और उनकी बेटी मरियम नवाज मुक़ीम है और वो कहती हैं कि उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और रही बात पाकिस्तान में तो लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च में शरीक अवाम के समंदर की तस्दीक आलमी मीडिया ने अपनी कवरेज से कर दी है। नाज़रीन, एक तरफ ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च में लोगों की तादाद बहुत कम है, दूसरी तरफ बौखलाहट का ये आलम है कि अपने कारिंदों से रात को छुप कर लॉन्ग मार्च नामंजूर के बैनर्स लगवाते हैं। सारे हकाइक को देखते हुए भी इम्पोर्टेड हुकूमत मार्च को नाकाम दिखाने की एक नाकाम सी कोशिश मसरूफ़ है। खैर, असल जो मकसद है वो ये नहीं कि तादाद कितनी थी, कितनी है, कितने आदमी और हैं और कितने आदमी और आएंगे और कितनी तादाद निकलेगी। असल बात यह है कि इस लॉन्ग मार्च का जो मकसद हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, नए इलेक्शंस की तारीख का, तो मुदस्सिर आपको लग रहा है कि वो इतना प्रेशर बिल्डअप कर पाएंगे? गो कि अब 10-11 की बात की जा रही है कि यानी कि 10 दिन बाद, 11 दिन बाद ये इस्लामाबाद पहुंचेगा लॉन्ग मार्च। इतना प्रेशर हो जाएगा बिल्डअप की लॉन्ग मार्च की तारीख मिल जाए? इस वक्त जो है वो इतना बिल्डअप हो चुका है कि हुकूमत ने रेड जोन को बढ़ाकर मीलों तक आगे ले जा चुके हैं। और हो सकता है कि अगले 2-4 दिन में इन्हीं वर्किंग डेज में वो इस्लामाबाद की जितनी हुदूद है 26 किलोमीटर, उस पूरे को रेड जोन भी डिक्लेयर कर दे। ये भी हुकूमत से कुछ बईद नहीं है। तो ये वो बुखलाहट है कि अगर सिर्फ 2000 बंदे हैं तो फिर 30,000 की नफरी और हज़ारों की तादाद में जो आंसू गैस के शेल हैं वो फिर आपके बहुत ज़्यादा हैं। 2000 लोगों को तो काबू करना ऐसे काम होगा आपके लिए मसला ही नहीं हो सकता। सही बात है। फिर इतना आपको बंद करने की क्या ज़रूरत है? कंटेनर शहर कहना चाहिए, कंटेनरों का शहर बना दिया इस्लामाबाद। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं नाज़रीन, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च की है।
ये लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है, जिस तरह बताया मुदस्सिर ने कि थोड़ा सा चेंज भी हुआ है रूट। तो इसी वक्त हमारे नुमाइंदे हैं इखलाक बाजवा जो कि मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है उमर सरफराज का। जी इखलाक बताइएगा। मार्च का जो है वो आज 5वां रोज़ है। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा, उनसे जानते हैं। चीमा साहब बताइएगा, अब तक बड़े अच्छे स्मूथली और अमन अमान के ज़रिए जो है वो ये काफ़िला रवां दवा है। आज गुजरांवाले से 5वां रोज़ उसका आगाज़ होगा, क्या कहेंगे आप? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम रहा और हमने जो भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे उसके मुताबिक जो है पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे अपनी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है सिक्योरिटी के मामलात को देख रहे हैं कि किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अवाम का जो रिस्पॉन्स है उस हवाले से क्या कहेंगे आप? उस हवाले से तो आपके सामने मेरे ख्याल में बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है कि कभी इस तरह नहीं हुआ कि आपने देखा लाहौर से जब चले थे तो उसके बाद हर लम्हा हर मौके के ऊपर हर आए दिन जो है इसके अंदर जो है बेतहाशा इजाफा हो रहा है। लोगों का जो जज्बा है जो वो दीदनी है और इसके अंदर जिस तरह से लोग फैमिलीज़ और मैं समझता हूँ तमाम सियासी जमातों से वाबस्तगी से बालातर होकर लोग बाहर निकल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, खुददार पाकिस्तान के लिए और एक हकीकी आज़ादी के लिए जो इमरान खान साहब ने बयानिया दिया उसके ऊपर लब्बैक कहते हुए लोग सामने आ रहे हैं। और ये आपके सामने इसी वजह से जो लॉन्ग मार्च का जो प्लान था उसके अंदर भी थोड़ी सी तब्दीली की गई क्योंकि मुमकिन नहीं हो पा रहा कि इतने अरसे में जो है इस्लामाबाद पहुँच सकेंगे लोग। जी ये थे उमर सरफराज चीमा जो बता रहे थे कि इमरान खान के बयानिए पर जो है वो कौम निकल पड़ी है और जिसकी वजह से जो है वो लॉन्ग मार्च के प्लान को भी आगे बढ़ाया। बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और हमें ज्वाइन किया इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार सैयद अमीर अब्बास ने। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब आपके वक्त का। लॉन्ग मार्च चल रहा है, लॉन्ग मार्च के हवाले से कवरेज भी हम कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि लोग क्या है, लेकिन असल हदफ लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब ने आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से रखा है। तो नवाज शरीफ साहब का बयान आपने देख लिया कि किसी किस्म की कोई लचक नहीं है और ये तादाद भी उन्होंने बता दी, फिर जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए वो शायद मुनासिब नहीं है इस वक्त जो है इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा है। तो ये असल हदफ आप समझते हैं अमीर अब्बास वो इमरान खान वाकई इस मोमेंटम के साथ जारी रहे तो हासिल कर पाएँ? मेरा ख्याल है मुदस्सिर हदफ तो काफ़ी हद तक उन्होंने हासिल कर लिया है। आप देखिए ना कल प्राइम मिनिस्टर ने 1800 अरब रुपए का पैकेज दिया। अब 1800 अरब रुपए का पैकेज एक ऐसी इन हालात में कि जब डॉलर के ज़खायर मुल्क में कम हो रहे हैं, जब हुकूमत के ऊपर IMF की तरफ से मज़ीद कुछ 600 अरब रुपए के टैक्सेस का बोझ लादा जा रहा है, जब अगले चंद हफ्तों में IMF के साथ फिर से मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, गंदम की कीमत बड़ी मुश्किल से तयन उसका हुआ ताकि किसान जो हैं वो यहाँ आके इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करते रहे। हुकूमत के ऊपर दबाव तो है और 15 अक्टूबर को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील होना थी हुकूमत ने नहीं की, फिर 31 अक्टूबर को तब्दील होना थी, नहीं की। अगले 15 दिन के लिए मजीद उसी इस जो मौजूदा रेट है उसी को स्टैंड स्टिल किया गया है। तो ये सिर्फ दबाव है इमरान खान का जिसकी वजह से हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो मजीद जिसको कहते हैं कि लोगों की तरफ से रिएक्शन जो है उसका तो ये कितना दबाव बर्दाश्त कर पाएगी? इसके अलावा लग रहा है आपको 11-12 निकाल लेंगे ये लोग आराम से? देखिए अभी तो इमरान खान साहब के पहुंचने की जो यहाँ इत्तला है वो तो 10 नवंबर 11 नवंबर के करीब कही जा रही है और आज हम 1 नवंबर को हैं तो उसका मतलब है कि मज़ीद अगले 9 से 10 दिन इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर रहेंगे और मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, हर जगह पे सिर्फ इमरान खान की बात हो रही है। अगर कोई तनकीद भी कर रहा है तो भी इमरान खान ही की बात कर रहा है, सही है। अगर कोई बुरा भला कह रहा है तो भी इमरान खान ही को डिस्कस कर रहा है और जो उनकी तारीफ कर रहा है वो तारीफ कर रहा होगा। सो इमरान खान ही सबसे बड़ी खबर है। अब ये है बेसिकली मुदस्सिर और सुमैया, ये है आसाब की जंग। याद रखिएगा ये एक आसाब शिकन जंग शुरू हो चुकी है। अब इसमें से मुकाबला है कि किसके आसाब पहले टूटते हैं, हुकूमत के या इमरान खान के। जिसके आसाब टूट गए वो जंग हार जाएगा। ये जंग अब इमरान खान के साथ अब दू बदू नहीं हो सकती है। दू बदू जंग अगर होगी तो उसमें तो हुकूमत कहीं खड़ी नहीं हो सकती। 30-40 हज़ार लोग भी अगर इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएं, मैं बहुत कम तादाद आपको बता रहा हूं,
30-40 हज़ार लोग भी अगर हो तो मुदस्सिर फिर वो आपने सुना हुआ है ना कि पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे। तो तादाद कम भी होगी तो हुकूमत लड़ नहीं सकेगी उन लोगों से। 30-40 हज़ार लोगों से भी हुकूमत नहीं लड़ सकती। तो इमरान खान तो चले वो भाई बिलियन कह रहे हैं, ट्रिलियन कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं उसको एक तरफ रख दें, नहीं आते बिलियन लोग। अवामी ताकत के सामने हुकूमतें नहीं ठहरा करती। ये मजीद 10 दिन अब हुकूमत के नर्व्स के ऊपर ये नर्व ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। अच्छा, इनके असाब पर सवार है इमरान। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक बयानिया भी तो बनाने की कोशिश की गई, मुसलसल वो कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को ज़ाहिर झूठा करार दिया जाए, इमरान खान को ज़ाहिर नाअहल हुए वो इलेक्शन कमीशन से, फिर कुरम में जिस तरीके से उनकी कामयाबी हुई ज़िमनी इलेक्शन में वो भी सबके सामने है। तो हुकूमत की जो कोशिश है ना कि एक बयानिया बनाए इमरान खान के खिलाफ, तो वो भी आप देखें अमीर अब्बास, वो भी एक तरह से नाकामी है। जी हाँ, बयानिया आप देखें ना, इमरान खान को तोशा खाना रेफरेंस में सज़ा दिलवा दी गई, नाअहली करवा दी गई, पार्टी फंडिंग में फैसला इमरान खान के खिलाफ करवा दिया गया। इसी तरह से ये बुशरा बीबी के ऊपर हमले किए गए, वो फरा गोगी के ऊपर आते साथ ही पीडीएम ने कितना तूफान खड़ा किया। तो चौमुखी लड़ाई लड़ी है इस हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ। और इलेक्शन में आप देख लें, अभी जो परसों इलेक्शन हुआ उसमें फिर इमरान खान जीत गया। हालांकि ये अपनी नौयत का एक बड़ा मुनफरिद वाक़या है कि कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता लेकिन एक दफा भी अपने हल्के भी नहीं गया वो। कोई कैंपेन नहीं की, कोई डोर टू डोर मीटिंग, कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई जलसा। और वो भी ये एक मार्जिन भी बहुत ज्यादा रहा है। मतलब पहले भी पीटीआई 8,000 की लीड, 8,000 की पहले भी 1200 से जीता था। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ है, अमीर अब्बास हमारे साथ रहिएगा, साबिक गवर्नर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची वाले भी अब इस्लामाबाद में ज्वाइन करने के लिए निकल गए, सिंध की पूरा लश्कर जो है वो जा रहा है, लेकिन इमरान इस्माइल साहब हुकूमत जो है वो कह रही है कि 2,000-2,500 बंदा है, बस इसको जो है काबू किया जा सकता है। तो आपके सर 2,000-2,500 बंदे हैं? कि हम फेल हो गई और इसके लिए हम पाकिस्तान पहुंच 2,000 बंदा है, उसके लिए फौज को तलब करने की, उसके लिए 2,000 बंदों के लिए 8,000 कंटेनर लाने की क्या जरूरत है? ये तो मतलब खुद अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं पब्लिक से। पब्लिक को सारा कुछ पता है। इमरान खान इसको लाखों की तादाद में वो बात में होना है ना, वो शायद पाकिस्तान में पहले कभी ऐसी मूवमेंट नहीं देखी हो जो। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब थोड़ी आवाज़ भी आपकी ब्रेक हो रही है, लेकिन सवाल आपसे ये कि ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि 8,000 कंटेनर्स लगा दिए, अगर 2,000 बंदा है, स्ट्रैटेजी क्या है? अब ज़ाहिर है ये तो अपनी हुकूमत तो अपनी एक करेगी ना कि वो आपको रोकेंगे भी, कंटेनर्स भी लगाएंगे, टेयर गैस की बात भी की जा चुकी है। अब आप लोगों जो अपनी स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं, अब 10 से 11 की बात की जा रही है इस्लामाबाद को पहुँचने की, तो कब वाकई 10-11 तक पहुँच जाएंगे आप लोग? जो इस वक्त इमरान इस्माइल साहब, आपकी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्शन, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन जो है वो सुने। दोबारा से आपसे कनेक्ट करते हैं, फिर आपसे जानते हैं कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल, और ख़ास तौर पे वक्त ज़्यादा हो गया है और फिर जो मुज़ाकरात की बार बार बात हो रही है कि मुज़ाकरात बैक डोर या ओपन डोर या सदर ममलिकत के हवाले से जो बातें हो रही हैं उस पर इमरान इस्माइल साहब का मौक़िफ़ लेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करें। अमीर अब्बास, बहरहाल हर चीज़ का एंड जो है वो मुज़ाकरात होती, जंगों का होता है, ये तो फिर भी एक सियासी मूवमेंट है, इसको तो मुज़ाकरात के मामलात हैं, लेकिन क्या हुकूमत और इमरान खान साहब मुज़ाकरात करने पर उस तरह से किसी नतीजे पर आ सकते हैं? और ख़ास तौर पर मुज़ाकरात करवाने वाले दोनों को विन विन सिचुएशन देने में कामयाब हो सकते हैं? आखिरकार तो फिर यहीं आना है ना। जमील भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, मेरे साथ ही हैं। जी, जमील फारूकी। और देखिए मुज़ाकरात, जी बहरहाल आप सही फरमा रहे हैं कि जंगें भी मुज़ाकराती मेज़ पर ही ख़त्म होती हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप जंग लड़ते जाएं। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू मेरे पास, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बड़ी मुश्किल से राब्ता हुआ है क्योंकि ज़ाहिर रास्ते में इमरान इस्माइल साहब ने रिकनेक्ट कर लिया उनको। इमरान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आप सही है, ज़बरदस्त आपकी आवाज़ है। आप जवाब दे रहे थे मेरे सवाल का, सर चाहती हूँ मैं कंटिन्यू करें। मैं आपसे ये कह रहा था कि वो एक साथ से मरियम औरंगजेब कह रही थी कि 2,000 बंदा है,
हाँ। और दूसरी सांस में उन्होंने कहा कि जी इसको रोकने के लिए अपने पाकिस्तान आर्मी को तलब करने की सोच रहे हैं। तो 2000 बंदे को रोकने के लिए पाकिस्तान आर्मी को तलब किया जाता है, 2000 बंदे को रोकने के लिए 8000 कंटेनर लगाए जाते हैं, 2000 बंदों को रोकने के लिए 6000 की नफरी पुलिस की सिंध से बुलाई जा रही है और 15000 की नफरी इस्लामाबाद की अपनी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि दिस इज वेरी फनी, ये इस तरह की फिगर फर्ज करके दे रहे हैं। इमरान खान के साथ लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं और जो उधर पहुंचेंगे ना इस्लामाबाद में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। तो उस दौरान क्या कुछ हो पाएगा, मुज़ाकरात या कोई इस तरह की सूरत हाल? प्रेशर तो ज़ाहिर हुकूमत पर है और वो 8000 कंटेनर्स भी लगा दिए हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि मुझे 30 साल हो गए खान साहब को और मैंने जितना खान साहब को जाना है कि वो सीक्रेट रखने वाला आदमी ही नहीं। वो जब भी अवाम के ऊपर कोई मूवमेंट या ऐसे कोई चीज़ चलती है, अगर कोई चीज़ वो चेंज करते हैं या बात करते हैं तो वो जाके फौरन पब्लिक के साथ शेयर करते हैं। सही। तो वो कॉन्स्पिरेसी करने वाला आदमी नहीं कि इधर अवाम को सामने लगाए उधर नेगोशिएशन शुरू कर। ये नीचे शायद कर रहे हो कोई बात आपस में, आई डोंट नो, लेकिन पार्टी की हायरार्की या पार्टी के लेवल पे ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही कि हम उनसे बात करना नहीं चाहते। हमने उनसे ऑफर किया है, जो आम पब्लिक में हमने किया है, एक ही पॉइंट एजेंडे पर बात हो सकती है, वो है आम इंतखाबात की तारीख, बस इसके अलावा कोई बात नहीं। तो इमरान इस्माइल साहब, ये भी मरियम साहबा ने कहा ना कि मरियम औरंगजेब साहबा ने कि मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं इमरान साहब और मुल्क में खून खराबा करवाना चाहते हैं, तो आप मार्शल लॉ की तरफ से चीज़ों को ले जा रहे हैं? मार्शल लॉ की तरफ तो ये ले जा रहे हैं, जबरदस्ती चिपट के बैठे हुए हैं। हम कुछ और मांग रही है, कुछ और कह रहे हैं। हम तो इलेक्शन मांग रहे हैं, इलेक्शन दे रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, ज़ाहिर है वो रास्ते में भी हैं तो। लेकिन यही सवाल मैं चाहूँगा, जमील फारूकी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर एंकर पर्सन तर्जयकार। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त का। जमील फारूकी, ये जी मार्शल लॉ चाहते हैं, खून खराबा चाहते हैं, वो कह रहे हैं जी कि मार्शल लॉ तो ये चाहते हैं, हुकूमत से इलेक्शन मांग रहे हैं। हुकूमत कह रही है क्यों इलेक्शन दें, हम मुंतखब होकर आए हैं, हमें मैंडेट है हमारे पास, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी, तो हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है कि भाई ठीक है ना, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करने दें, तो फिर उसके बाद जो इलेक्शन का वक्त होगा तब हो जाए। देखें मुदस्सर, कहाँ से मुंतखब होकर आए हैं, ये जो दावा कर रहे हैं, इस पार्लियामान को तो वो गैर आइनी, गैर जमहूरी पार्लियामान कहते थे जब तक इमरान खान इसके अंदर मौजूद था बतौर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी कैबिनेट। उस वक्त तक तो ये गैर आइनी और गैर जमहूरी थी। उस वक्त तो इलेक्शन के ऊपर भी 10,000 सवालात थे, यानी जिन सीटों से आप जीते वो वाली सीटें तो ठीक थी, जहाँ से इमरान खान जीते वो वाली सीटें ठीक नहीं थी। और मार्शल लॉ की बात या इमरजेंसी की बात इमरान खान कर भी कैसे सकते हैं? एक बंदे ने 6 महीने तक सब्र किया है, वो आप लोगों से सिर्फ एक ही डिमांड कर रहा है, उनका एक ही मुतालबा है, 1 पॉइंट एजेंडा, इंतखाबात करा दो। और इंतखाबात कराना इनके लिए मौत है, इस हुकूमत के लिए, मुत्तहदा हुकूमत के लिए मौत है। और उससे बड़ी अलार्मिंग जो चीज़ PMLN के लिए है, ये इमरान खान साहब ने उनके गढ़ के अंदर से इतना बड़ा जम्मे गफीर निकाल कर इनकी सियासत को वहां पर दफन कर दिया है। तख्त लाहौर की मैं बात कर रहा हूं, लाहौर में 3 दिन तक वो रहे हैं और तीनों दिन कितनी बड़ी तादाद में पब्लिक निकली है। कभी पहले कोई सोच सकता था कि PTI के लिए या इमरान खान के लिए या किसी और जमात के लिए सवाए PMLN के इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे? और इमरजेंसी की बात फिर इमरान खान करेगा, इमरजेंसी की बात तो ये लोग कर रहे हैं जहां सहाफी महफूज नहीं है, जहां सेनेटर महफूज नहीं है, जहां MNAs महफूज नहीं है, पब्लिक आम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स महफूज नहीं है। जमील, मैं आती हूं आपकी जानिब भी, हम जरा नाजरीन को बराह रास्त लिए चलते हैं। ये अवाम का समंदर है, इसको अब अवाम का समंदर कहते हैं। अभी आप देख लें, फुटेजेस भी हम आपको दिखा रहे हैं नाजरीन, कि ये अवाम का समंदर, जिसे 200-400 लोग कह रहे हैं। वैसे जमील, आप गिन सकते हैं इस फुटेजेस में लोगों को कि कितने बंदे हैं इसमें? 200-250 होंगे। देखें, हम इसको गिन पाएं या ना गिन पाएं, वो कहते हैं ना कि आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती, और कबूतर अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो बिल्ली के झपटे से बच नहीं पाता। तो राना सनाउल्लाह साहब के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ना। इस वक्त हमारे कैमरे दिखा रहे हैं, वैसे तो इस मुल्क में साफियाना मुनाफकत, साफियाना बददियानती और खयानत का उरूज है कि आप बाकी चैनल्स के ऊपर ये मनाजर नहीं देख पाते। सिर्फ एक ही चैनल है दिखा रहा है, या सोशल मीडिया के ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है और स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी है खान साहब की, हर शहर से लोग जुड़ रहे हैं। जब इस्लामाबाद में इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे तो लग पता जाएगा। फिर इतना डर नहीं है तो भाई आपने रेड जोन का दायरा क्यों बढ़ा दिया है? रेड जोन को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? आपको डर नहीं है तो आप हर 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं भाई?
200-400 लोग आपका कर क्या लेंगे? वो तो घर चले जाएंगे वापस। आपको अगर डर नहीं है कि इमरान खान कोई बड़ा क्राउड लेके आ रहा है, तो इतनी परेशानी किस बात की है? इतनी परेशानी किस बात की है? जिस वक्त अनाउंसमेंट होती है, फैसल वाडा को लॉन्च कर दिया जाता है, उससे अगले दिन एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद एक नया बंदा आया बैठा है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। तो बहरहाल खौफ तो है। और प्रॉब्लम यह है कि खान साहब जब गवर्नमेंट में थे उस वक्त भी वो स्टेट ऑफ डिनायल में थे कि उनकी गवर्नमेंट जाने वाली है, और ये गवर्नमेंट में है तो ये भी स्टेट ऑफ डिनायल में है। इनको लगता है कि हम ताउम्र ये वाली हुकूमत कंटिन्यू कर लेंगे, इनकी खाम ख्याली है। जब पब्लिक इतनी बड़ी तादाद में निकल आती है ना, चाहे उसकी तादाद 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, आप बहुत ज्यादा लीवरेज दे दें, 5 लाख लोग निकल आएंगे पूरे पाकिस्तान से और शहर शहर निकल आए, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी वेकअप कॉल होती है तमाम हमारी जो अशराफिया मुख्तदर हलकों के अंदर बैठी है या ऐवान के अंदर बैठी है, उनके लिए वेकअप कॉल होगी। और इन्होंने क्या डिसाइड करना है? इनसे पूछता कौन है कि ये डिसाइड करेंगे? जहां डिसाइड होगा वो देख रहे हैं, और इनको मेरे ख्याल में सुर्ख झंडी दिखा दी गई है, तभी इनकी हवाइयां उड़ी हुई नजर आती हैं मुदस्सिर और सुमैया। सही है। तो अब इस पे मजीद भी बात करते हैं। इमरान खान साहब ने आज एक चैलेंज किया है, वो ब्रेक के बाद बात करेंगे। अमीर अब्बास साहब ने उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ वापस आए, इलेक्शन लड़े, मैं उनको उनके हल्के में हराऊंगा, शिकस्त दूंगा। और यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक ट्रांसमिशन जारी है सारी। हमारे साथ जमील फारूकी और अमीर अब्बास मौजूद है। अमीर अब्बास, इमरान खान चैलेंज कर रहे हैं, लाहौर में नवाज शरीफ साहब का गढ़ कहा जाता है, मुस्लिम नून का गढ़ है, और उस गढ़ में वो कहते हैं कि मैं वहाँ से नवाज शरीफ को हरा दूंगा। तो इमरान खान साहब क्या इतने मजबूत हो गए कि लाहौर में मियाँ साहब को हरा लें? वैसे मुकाबला बड़ा दिलचस्प और बड़ा सख्त होगा। एक तरफ लाहौर का कश्मीरी बर्ड, दूसरी तरफ मियाँ वाली का न्याजी। मुकाबला वैसे मजे का होगा अगर हो जाए कभी तो। और खान जीत जाएगा जो सिचुएशन है, इम्कानात है जीतने के। मतलब मेरे लिए वैसे कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि तो आप ये कह रहे हैं मियां साहब आ जाएंगे या किस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मियाँ साहब जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मियाँ साहब अगर जीतेंगे तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बहुत मैं तो ये कह नहीं रही ना, मैं तो कह रही हूँ आप ये समझते हैं कि मियाँ साहब आ जाएंगे। मुझे थोड़ा सा ये हल्के का सबसे पहले तो इस पे नहीं क्या होगा भी, यदि मियाँ साहब की हिम्मत करेंगे भी या नहीं करेंगे। हिम्मत से पहले वो डिस्क्वालीफाइड है, पहली बात तो ये है। पहले तो उस वाले नरगे से बाहर निकले ना, फिर पाकिस्तान आए, फिर पाकिस्तान में केसेस को फेस करें। उस वक्त तक खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके होंगे। मौजूदा वजीर आजम जो हैं वो और उनकी काबीना के लोग ऐसे निकाल देंगे उनको, तो मियां साहब नहीं निकल सकते। वो आने वाले बनेंगे, केसेस भी खत्म हो जाएंगे। नहीं, वो अगर डिग्गी विग्गी में बैठ के कहीं चले जाएं तो शायद हो भी सकता है कि बिला मुकाबला जीत जाएं। हाँ, ये भी है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो है लाहौर से हम थोड़ा सा, क्योंकि इससे ज़िमनन बात है कि लाहौर में अमीर अब्बास जो सीट्स हैं उसमें 14 में से 11 सीट मुस्लिम नून ने जीती थी 2018 में। अब कल भी हम ये बात कर रहे थे, जमील फारूकी भी इस पर तबसरा दे रहे थे कि अब तो नून लीग के गढ़ में वो जो है गड़ा खो दिया नून लीग के लिए लाहौर में। तो लाहौर और GT रोड अगर जिस तरह कॉन्कर्ड करते हुए जा रहे हैं इमरान खान, ये तो एक ही मजबूत लाइन थी, रीढ़ की हड्डी मुस्लिम नून की थी। अगर ये नहीं होगी तो फिर पीपल्स पार्टी को तो शायद नुकसान हो ना हो, मुस्लिम नून का तो सबसे बड़ा नुकसान इस लॉन्ग मार्च में अगले आने वाले इलेक्शन का ही हो जाएगा। जी हाँ, ये लॉन्ग मार्च तो है ही, लेकिन इलेक्शन कैंपेन भी होगी इमरान खान की, आप इसको यूँ कह सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि शायद इतनी लंबी कैंपेन किसी ने की हो, यानी वो 10 दिन तक GT रोड के ऊपर रहा हो मुसलसल। और गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न, ये 3 तो मुस्लिम लीग नून के गढ़ रहे हैं। जब आप रावलपिंडी डिवीज़न की तरफ जाते हैं तो उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी सूखे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ PMLQ का वोट बैंक भी आ जाता है, और गुजरात से ही ये शुरू हो जाता है। तो अब गुजरात में बड़ा अच्छा रिसेप्शन मिलेगा इमरान खान जब वहाँ पहुँचेंगे। और गुजरात के बाद फिर ये पूरा जो GT रोड है, जिसमें जेलुम आएगा, जिसमें गुजर खान आएगा, खारियाँ, लाला मूसा, यहाँ बड़ा अच्छा रिसेप्शन मिलेगा इमरान खान साहब को। और उनको मेरा ख्याल है इलेक्शन में शायद अब इस एरिया में कैंपेन करने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो जमील, आपको क्या लगता है? अब ज़ाहिर लोगों ने तो फैसला दे दिया अपना इमरान खान के हक़ में, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शंस हों, चाहे कोई भी इलेक्शंस हों, चाहे बाहर लॉन्ग मार्च का सारा मामला हो, अवाम तो इमरान खान के साथ है। हुकूमत को समझ नहीं आ रही है, वो एक अलग बात है। क्या हुकूमत
समझना नहीं चाह रही है, फिर अगर समझ भी गई है तो क्या जिद पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं छोड़ेंगे हुकूमत, अगले साल पे ही जाएगी कहानी, तो उससे कितना नुकसान हो जाएगा मजीद? देखें सुमैया, आप और हम बड़े भोले लोग हैं, कहाँ अवाम ने फैसला दिया इमरान खान के हक में? कौन से चैनल पे नजर आ रहा है? एवं खाम खा 100-150 लोग तो हैं सिर्फ, और इसके ऊपर वजीर दाखिला मुल्क का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। नुकसान इस वक्त सबसे ज्यादा जिसका हो रहा है वो है ये 12 जमाती इत्तेहाद, 12 कहें 13 कहें, इनका सबसे बड़ा नुकसान है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान इलेक्शन में जाए, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आम इंतखाबात अर्ली कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात अनाउंस कर दिए जाए। इनके लिए मौत है सियासी, ये कभी भी नहीं चाहेंगे। तो फिर स्टेट ऑफ डिनाइल में तो उन्होंने रहना है। और जो आप कह रहे थे अभी, अमीर अब्बास कह रहे थे कि आगे मजीद स्टेशन के ऊपर क्या होगा ये जितना आगे बढ़ते जाएंगे पब्लिक और जुड़ती जाएगी। असद कैसर साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, हम उनसे बात करते हैं। असद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब केपी से भी तो एक काफिला निकलना है, आप लोगों ने लेके जाना है, उसकी क्या सूरत हाल होगी और किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है इस्लामाबाद पहुंचने की, खासतौर पर केपी की तरफ से? देखिए, हमने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इसके लिए हमने मुख्तलिफ रूट जो है डिफाइन किए हैं। साउथ का जो एरिया और ब्यावाली ये आएगा हकला के थ्रू, और जो हमारा पिशावर और मलक्कन डिवीजन है ये आएंगे मोटरवे के ऊपर, हम जो है ना टेक्सला, और ये जो हजारा डिवीजन है और गिलगित बल्तिस्तान ये आएंगे हजारा मोटरवे के ऊपर। तो मोबिलाइजेशन भी ठीक है, इंतजाम भी हो गए, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लिस्टें बनानी थी वो भी हमने लिस्टें कंप्लीट कर दी। तो ऑलरेडी हमारी तैयारी बराबर है। अभी हमने, चूंकि आपको पता है कि प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है, तो हम नया प्लान आज शाम तक मिल जाएगा। तो उम्मीद है उसके मुताबिक जो है ना आगे अपना स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। असद कैसे सब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कह रहे हैं इमरान खान साहब तो कह रहे हैं मिलियंस लोग होंगे, हुकूमत कह रही है 2-2.5 हज़ार बंदा है, चले मिला के जाए सब आप लोग भी आ जाएंगे 5-7 हज़ार बंदा हो जाएगा। तो केपीके से कितने लोगों की उम्मीद तवक्को है? और 8,000 कंटेनर लगा दिए गए सर। 100-150 एवं खाम खा आप लोग गलत बयानी करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 100-150 लोग हैं। असद कैसर साहब, और रात को दिन कहते हैं, उसका तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ये नहीं पूरी दुनिया देख रही है। वैसे इसकी झूठ का कोई हद ही नहीं है ना। और ये आप तो देखेंगे ना कि ये समंदर इंसानों का समुद्र होगा। और इधर तो केपीके में आपने देख लिया कि जितनी भी जीटीटी एयरलाइन के लोगों को पता था कि इमरान खान ने असेंबली भी नहीं आना है, फिर भी इमरान खान को लोगों ने वोट दे दिया, यानी 4 के 4 अल्हम्दुलिल्लाह हमने। तो केपीके तो पूरा निकल आएगा, यानी हमें ट्रांसपोर्ट जितना प्रोवाइड कर सकते हैं वो निकलेंगे। अच्छा ये बताएं असद कैसे सब प्लान जो चेंज हुआ है उसमें आप लोगों का भी प्लान चेंज हुआ है, अब किस तारीख को निकलना है यहाँ से काफिला? हाँ, हम हमारा भी अकॉर्डिंग जो अभी है उसके मुताबिक जो है ना हमारा प्लान भी चेंज हो गया है। अच्छा। और आज शाम रात तक हमें पता चल जाएगा कि हमने कब निकलना है, किस तरह। सही। अच्छा असद कैसे साहब, आप ये भी इल्ज़ाम है कि माजी में भी आप सरकारी मशीनरी क्रेनें लेकर, और अब की बार तो असलहा बंदूकें ये सब कुछ आप लेकर विफाक पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, ये भी इल्ज़ाम बाकायदा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी आप लोगों के खिलाफ? नहीं, वो हमने तो गाड़ी चलाने मेयर प्रोफेसर ने दी कि हमने कहा कि नंबर बनी है कि हमने कोई हमारा पास असला है न होगा रहा है, और हम इसको जो इंस्टीट्यूशनल राइट से फंडामेंटल राइट से देती है, तो उसके मुताबिक हमने चार्ज करना है। तो हम इसको सामने रखते हुए असद साहब आपकी आवाज अच्छा असद कैसे साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, आप माजी में भी जब स्पीकर भी थे तो मसालत के मामलात दोनों जानिब रहे हैं आपके, फिर कुछ जो बनती रही कमेटीज़ उसमें भी परवेज़ खटक साहब भी रहे हैं, तो क्या मज़ाकरात के मामलात इधर उधर बातचीत, कोई सियासी कोई बाकी जोड़ तोड़ करने वाले, तो फिर बातचीत भी तो कहीं ना कहीं सर हो रही होगी इस मार्च से पहले बात होनी चाहिए। और हम इसके और तो हमने तो उसको कैटेगरिकली कहा है कि आए टेबल पे बैठ के बात करें। और हमारा मेन मुतालिबा एक ही है, वो है कि फौरी इलेक्शन, और दूसरा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो कल, ताकि किसी को नाराज ना हो। तो हम बिल्कुल इसके लिए इस इशू पे हम बैठने के लिए तैयार हैं। सर कौन बैठेगा आप लोगों की तरफ से?
वो तो फिर पार्टी फैसला करेगी, जो पार्टी जिसको मैंडेट दे वही बैठेगी। और इस दौरान अगर कोई मुज़ाकरात की पेशकश आती है तो आप लोग जरूर कबूल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन एजेंडा एक है, इलेक्शन। सही, लेकिन आप पर यह भी इल्ज़ाम हो रहा है कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़रा ने की कि इमरान खान साहब आपकी जमात जो है वो पाकिस्तान की अफवाज और उसके इदारों के हवाले से पूरा प्रोपेगेंडा, उनको बदनाम करने की पूरी एक मुहिम में मुलव्विस है। सर ये करते खुद है, उसकी अपनी फेक आईडीज हैं और चलाते हैं, फिर हमारे खाते में डालते हैं। देखिए खान साहब ने तारीख लिखा है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। हम किसी भी सूरत पे हमारी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती कि इस मुल्क में जो है फौज कमजोर हो, इदारा कमजोर है, क्योंकि हम वाहिद पार्टी है जो पूरी मुल्क की पार्टी है, जिसकी नुमाइंदगी सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हर जगह पे है। तो हम तो नहीं फोकस, हमें मजबूत फौज चाहिए, मजबूत इदारे चाहिए। सही। असद कैसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK का जो काफिला माजी में भी रहे हैं वो बहुत कहते हैं ना तगड़े किस्म के वो रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है उधर। हाँ, इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल उन पर ये हुकूमत मुसलसल ये इल्ज़ाम भी लगा रही है और गिरफ्तारी का भी कह रहे हैं कि गंडापुर साहब को गिरफ्तार भी किया जाए। उनकी ऑडियो के हवाले से वो भी हालांकि कह चुके हैं, तरदीद कर चुके हैं कि वो शिकार की हवाले से कोई ऑडियो थी जिसको आज इस तरह तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। खैर इस पर मज़ीद भी बात करेंगे और ज़ाहिर है ना सिर्फ वो काफ़िला जो लॉन्ग मार्च का पंजाब में है और इमरान खान के साथ आगे बढ़ रहा है, जो मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले अब आएंगे, उनकी क्या स्ट्रेटजी और क्या तारीख और प्लान क्या होगा, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, वो न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।